नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। अपनी औलाद को बिगाड़ने से रोकना चाहते हो, अपनी औलाद को सही रास्ते पर लाना चाहते हो, तो बूढ़े गिद्ध की 4 बातों को ध्यान से सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को प्रिय दर्शकों आप लोगों को पूरा सुनना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि आप अपने और अपने साथ साथ अपने औलादों बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकें। इस कहानी में जो बातें लिखाई जा रही हैं, इन बातों को आप अपनी औलाद और बच्चों को ज़रूर सिखाएं, ताकि वो बिगड़े हुए नहीं रहें और आगे चलकर आपका नाम रोशन करें, ज़िंदगी में तरक्की करें, कोई उन्हें धोखा ना दे पाए। प्रिय दर्शकों, आज की जो ज्ञानवर्धक कहानी है ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है और ये एक बूढ़े गिद्ध की कहानी है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को आप सभी लोगों को अमल करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलो दोस्तों, बिना समय बिताते हुए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी को। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था और वो बरगद का पेड़ इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि उस जंगल की सारे जीव जंतु, पक्षी, जानवर उस पेड़ पे आकर के नीचे विश्राम करते थे। प्रिय दोस्तों, लेकिन कुछ दिनों के बाद पूरे जंगल में जो पानी है वो सूखने लगता है और जैसे जैसे पानी सूखने लगता है उस जंगल में हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं वो भी सूखने लगते हैं और धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और उसके बाद में जो सबसे पुराना बरगद का पेड़ वृक्ष था वो भी सूखने लगता है और उसके पूरे पत्ते सूख कर गिरने लगते हैं। और जैसे ही वो विशाल बरगद का पेड़ सूख जाता है, उसमें जितने भी जीव जंतु, जो चिड़ियाएँ रहती थीं, वो सभी वहाँ से उड़ कर के दूसरे जंगल चली जाती हैं, उस पेड़ को छोड़ देती हैं। परंतु दोस्तों, उस पेड़ में एक बहुत ही बूढ़ा गिद्ध रहता है और वो गिद्ध ये सब देख रहा होता है। सारे जीव जंतु और पक्षी उस पेड़ को छोड़ करके जब चले जाते हैं तो वो गिद्ध वहीं रहता है, उस पेड़ को छोड़कर नहीं जाता है। प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों के बाद में जो बरगद का पेड़ है और भी ज़्यादा सूख जाता है और सूख कर गिरने लगता है, झड़ने लगता है। उस पेड़ में दीमक लग जाते हैं और दीमक उस पेड़ को खगोलने लगते हैं। लेकिन वो बूढ़ा गिद्ध फिर भी उस पेड़ को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाता है, दूसरी जगह अपना नया स्थान नहीं ढूंढता है। दोस्तों, उस पेड़ में गिद्ध और पक्षी रहते थे, तो कुछ समय के बाद वे चिड़िया पक्षी उस गिद्ध से मिलने के लिए आते हैं और आकर के कहते हैं, गिद्ध, अब आप इस पेड़ को छोड़ दीजिए, ये सूख रहा है, ये नष्ट हो रहा है, ये कभी भी गिर सकता है। अगर आप इस पेड़ के नीचे आ गए तो आप इस पेड़ से बच नहीं पाएंगे, यानी कि आप इस पेड़ में ही दब जाएंगे। कुछ दिनों में ये पेड़ पूरे तरीके से गिर जाएगा। इस दौरान आपकी मृत्यु भी हो सकती है और आपके साथ बहुत बुरा हादसा हो सकता है। दोस्तों, वो बूढ़ा गिद्ध कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे मेरी सांस खत्म हो जाए, लेकिन मैं इस पेड़ को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, इस पेड़ को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं बिल्कुल भी इस पेड़ को नहीं छोड़ूंगा। इस पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है, इस पेड़ पर खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूँ, इसी पेड़ पर ही मैं मरूंगा, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बूढ़ा गिद्ध उनसे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैं इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद बहुत सारे पक्षी, बेसारे जंतु निराश हो जाते हैं, विलाप करने लगते हैं और उस बूढ़े गिद्ध से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहाँ से लौट जाओ। वो दूसरे दिन फिर आते और फिर से उस बूढ़े गिद्ध से कहते हैं, गिद्ध बाबा, हम आपसे सिर्फ यही कह रहे हैं, आप बस इस वृक्ष को छोड़ दीजिए, आप जहाँ से स्थायी निवास हटा लीजिए, आप चलिए हमारे साथ, वरना ये पेड़ गिरने वाला है। परंतु फिर से वो बूढ़ा गिद्ध ने मना कर दिया और फिर वो लोग वहाँ से सीधा इंद्रदेव के पास पहुँच जाते हैं। और जैसे ही वे सारे पक्षी व जीव जंतु इंद्रदेव के पास पहुँच जाते हैं, वे इंद्रदेव से कहते हैं, इंद्रदेव, हम सभी इस वन में रहते हैं और इस वन में पानी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, हर तरफ सूखा पड़ गया है,
पेड़ पौधे भी सूख रहे हैं और वहीं पर वन में एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पुराना पेड़ है, पर उसी पर हम सब जीव जंतु वहाँ रहते थे। परंतु हम सब बड़ी उम्र के गिद्ध पक्षी उस पर रहते थे। वहाँ पर एक गिद्ध है जिन्हें हम बूढ़े बाबा बोलकर पुकारते हैं। जैसे ही वो बरगद वृक्ष सूखने लगेगा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है हादसा हो सकता है, वो गिद्ध पक्षी मर सकते हैं। यानी कि जैसे ही वो बरगद सूखने लगा, गिरने लगा, दीमक खाने लगे, तो हम सब उस बरगद के पेड़ को छोड़ करके अपने स्थायी निवास दूसरी जगह बना लिया है। वो जो बूढ़ा गिद्ध है, जो बूढ़े बाबा हैं, वो वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने बहुत विनती की है, प्रार्थना की है, बहुत उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो उस वृक्ष को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक वो उसी वृक्ष पर रहेंगे, और ऐसे ही चलता रहा तो वो कुछ ही दिनों में वृक्ष गिर जाएगा, कुछ ही दिनों में क्षतिग्रस्त हो जाएगा और गिद्ध बाबा की मृत्यु हो जाएगी। वे सारे पक्षी इंद्र से आग्रह करते हैं कि इंद्रदेव कृपया करके आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ चलें, उस गिद्ध बाबा से बात करें। हमारी अग्र निवेदन है, शायद गिद्ध बाबा आपकी बात को सुन लें। सारे पक्षी इंद्रदेव से वह बात कहते हैं, विनम्र करते हैं। प्रिय दोस्तों, इस तरीके से वे सारे पक्षी इंद्र से निवेदन करते हैं तो भगवान इंद्र इन सब की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और भगवान इंद्र उन पक्षियों के साथ वन में जाते हैं। और जाने के बाद इंद्र उस बरगद के वृक्ष को देखते हैं तो वहाँ कहते हैं बरगद का पेड़ बहुत ज़्यादा सूख रहा है, स्थायी रूप से पहुँच चुका है और दीमक लग चुका है और पत्तियाँ उसकी झड़ चुकी हैं और उसकी डालियाँ भी टूटकर ज़मीन पर गिर चुकी हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब ये पेड़ गिरने वाला है। तभी भगवान इंद्र की नज़र उस बूढ़े गिद्ध पर पड़ जाती है। वो गिद्ध बाबा वहीं बैठे रहते हैं और वो सच में बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके होते हैं। फिर भगवान इंद्र उस गिद्ध से कहते हैं, हे गिद्ध, तुम्हारी क्या दशा हो रही है? तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? क्या आपको इसका अंदाज़ा भी है कि इस पेड़ से आप क्यों हट नहीं रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं? जो इस पेड़ पर आपने स्थायी निवास बना रखा है, ये पेड़ तो पूरी तरह से सूख चुका है, जर्जर हो चुका है, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तुम इस पेड़ से अपना स्थायी निवास जल्द से जल्द हटा लो, वरना किसी भी वक्त अनर्थ हो सकता है। इतने में वो बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे भगवान, हे प्रभु, अगर आपका हो गया हो तो अब मैं बोलूं। कुछ ही पलों के बाद वो बूढ़ा गिद्ध बहुत ही विनम्रपूर्वक और मीठे स्वर में ये कहता है, भगवान, एक बात बताइए। महाराज इंद्र, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और कुछ बातें आपको बताऊंगा। अगर मैं गलत हुआ तो आप मुझे जहाँ से हटाने का आदेश दे सकते हैं और मान भी लूँगा। इंद्रदेव कहते हैं, बोलो गिद्ध पक्षी, क्या बात है? इंद्रदेव महाराज, जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर स्वर्ग को सिधार गए हैं। जब मैंने जन्म लिया और जब से मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ, तब से मेरा स्थायी निवास यही बरगद का पेड़ है। मैं खेला भी इसी बरगद के पेड़ पर हूँ, बड़ा भी इसी बरगद के पेड़ पर हुआ हूँ, इसी पेड़ पर मैं बूढ़ा भी हुआ हूँ। तो इस पेड़ पर जाने कि मेरा पूरा का पूरा जीवन व्यतीत हुआ है, पूरा का पूरा जीवन गुजरा है। और जब आज इस पेड़ पर मुसीबत आ गई है तो इसे भला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूँ महाराज? अगर ये पेड़ मेरा जीवन बन सकता है तो मैं इस पेड़ का जीवन कैसे नहीं बन सकता? कैसे इसे छोड़कर जा सकता हूँ? इसके बाद भगवान इंद्र गिद्ध की इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और फिर भगवान इंद्र उस बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि गिद्ध, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ। तो तुम्हें मैं आज एक ऐसा वरदान देना चाहता हूँ जो आप मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। भगवान इंद्र देव उस पक्षी से कहते हैं कि आप आज कुछ भी मांग सकते हैं जो तुम्हें चाहिए। तो इतने में वो गिद्ध कहता है, महाराज, अगर आपको कोई वरदान देना ही है तो आप मुझे नहीं, आप इस बरगद के वृक्ष को वरदान दे दो। दूसरा का भला हो जाएगा, मेरा भला हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, उसके बाद भगवान इंद्र अपनी दिव्य शक्तियों से उस बरगद के पेड़ को पूरे तरीके से फिर से हरा भरा कर देते हैं और देखते ही देखते जंगल में
पूरे तरीके से हरियाली आ जाती है। जो पानी सूख चुका था, पानी आ जाता है, मौजूद हो जाता है। और जैसे ही पूरे जंगल में हरियाली लौट आती है तो सारे जीव जंतु, सारे पक्षी जो सूखे के वक्त उस पुराने वृक्ष को छोड़कर गए थे, उसी पर अपना वास कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियोस में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।